बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 फंक्शंस एंड ग्राफ्स। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने इसकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट की थी। आज हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले पेज नंबर 89 पर एक डेफिनेशन है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम अपने सोल्यूशन की तरफ आएंगे। सो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की डेफिनेशन करते हैं पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, अ फंक्शन इन विच एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इनक्लोज्ड विद इन एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स। ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स है ना, ये सीधी लाइंस, इनको बार्स बोलते हैं। अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन बार्स के अंदर इनक्लोज कर दिया जाए तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ठीक है बेटा। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। हमने क्या करना है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। फर्स्ट पार्ट गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। इसके लिए हमें पहला स्टेप जो है हमारा, वो हमें टेबल ऑफ वैल्यूज़ ड्रा कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप हमें जो है वो ग्राफ ड्रा करना है। टेबल ऑफ वैल्यूज़ का बॉक्स और प्लेट में ऑलरेडी ड्रा कर चुका हूँ। आप चाहें तो ग्राफ पेपर पर भी ये ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। अगर आप खुद से प्लेन ड्रा करना चाहें तो तब भी आप ड्रा कर सकते हैं। पहला काम जो है वो हमने इनपुट में वैल्यूज़ कौन कौन सी लेनी है। इसके लिए बेटा आपको पेज नंबर जो है 89 पर एक जनरल फॉर्म मिलेगी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की, जो कि लिखी हुई है जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच बार प्लस के। इसका आप कंपैरिजन करेंगे अपने गिवन फंक्शन से, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 2 बार। यहाँ से हमें जो इसका वर्टेक्स होता है ना एच व के, तो बेटा ये हमें इसका वर्टेक्स मिलेगा। यहाँ से पे आप देखें एच की वैल्यू क्या है 2, एच की वैल्यू हमें मिल रही है 2, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, एच की वैल्यू 2 और के की वैल्यू हमारे गिवन फंक्शन में है ही नहीं, मीन्स 0 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। हमारा वर्टेक्स आ गया 2 व 0। अब वर्टेक्स में जो पहला जो है नंबर ये हमारा होता है एक्स एक्सिस पर, तो 2 जो हमारा है ये एक्स एक्सिस को पर मार्क होगा। हमने क्या करना है, जो इनपुट में वैल्यूज़ लेनी है, 3 2 से छोटी वैल्यू ले रहे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप वैल्यू ले लें जी 2 से छोटी 1 0 एंड -1, और 3 ही वैल्यूज़ 2 से बड़ी ले लें 3 4 एंड 5। तो इनपुट में वैल्यूज़ कैसे लेनी है वो बेटा आपने ऐसे इसको इसका कंपेयर करके रफ वर्किंग में आपने इसका वर्टेक्स निकाल के, तो आपने कंपैरिजन से इसका वर्टेक्स निकाला। वर्टेक्स से हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें एक्स की वैल्यूज़ कौन कौन सी लेनी है। तो यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू लेनी है बेटा हमारा, क्योंकि वर्टेक्स आ रहा है 2 व 0, तो 2 से छोटी वैल्यू ये 2 हमारा, और 2 से 3 वैल्यूज़ छोटी ले लें, 7 वैल्यूज़ काफ़ी हैं, 1 0 एंड -1। ठीक है, और 3 ही वैल्यूज़ बड़ी ले लें, 3 4 एंड 5। ये वर्किंग इरेज कर देते हैं जी। ये बेटा हो गया हमारा टेबल ऑफ वैल्यूज़ में इनपुट कैसे लेनी है। अब बात आती है आउटपुट की, कि हमने इसका आउटपुट कैसे निकालनी है। एक्स की वैल्यू तो हमें पता चल गया कि हमने ये वाली वैल्यू पुट करनी है। अब हम इसका जो है वो चेक करते हैं कि हमारा जो ये नीचे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ एक्स माइनस 2। पहले आप पुट करें एफ ऑफ -1, जो कि आ जाएगा -1 -2। तो ये हो गया जी -1 और -2 -3 का एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट जो बेटा वो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता, तो ये हो गया +3। यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ गया जी +3। अब आप क्या करें, जहाँ पर आपने -1 पर कैलकुलेट कर लिया, अब आप 0 पर कैलकुलेट करें इसकी वैल्यू 0 पर। ठीक है, 0 पर कैलकुलेट करेंगे। अब हम वैल्यू इसकी कैलकुलेट करते जाएं, टेबल में लिखते जाएं। 0 -2 एब्सोल्यूट जो कि हो गया 0 -2 के इक्वल आ गया, इसका एब्सोल्यूट जो हो गया +2। ये हमारा आंसर आ गया जी +2। अब हम कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू 1 पर, बारी बारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करते जाएं। 1 पर कैलकुलेट करेंगे तो 1 -2 एब्सोल्यूट -1 एब्सोल्यूट, दोनों को ऐड करेंगे तो -1 आ गया, तो फाइनल आंसर +1। इसी तरह आप एफ ऑफ 2 पर कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा जी 2 -2 एब्सोल्यूट 0 एब्सोल्यूट, जो कि 0 ही आ गया। 2 पर वैल्यू आ गई 0। एफ ऑफ 3 पर आएगी 3 -2 एब्सोल्यूट, 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो 1 एब्सोल्यूट, जो कि 1 का एब्सोल्यूट 1 ही आएगा। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे 4 पर, एफ ऑफ 4 आएगा बेटा 4 -2 एब्सोल्यूट, 4 -2 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 2 एब्सोल्यूट, क्योंकि 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो 2 आ गया।
और 2 का एब्सोल्यूट भी 2 ही आएगा। यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई है जी 2। एफ ऑफ 5 को कैलकुलेट करें जी। ये हो गया 5 माइनस 2 एब्सोल्यूट, जो कि हो गया 3 एब्सोल्यूट विच इज़ इक्वल टू 3। ये वैल्यू हमारी आ गई है जी 3। हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली हैं। अब हमने ड्रा करना है ग्राफ। प्लेन मैंने ऑलरेडी ड्रा किया हुआ है, आपको कैसे ड्रा करना है वो आपको समझा देता हूँ। ये बेटा कोई भी आपने स्केल ले लेना है, मैं देखिएगा ज़रा इक्वल डिस्टेंस पर आपने मार्क करना है। मैंने ये जो स्केल पर है ये इंचज़ वाली साइड पर मैंने वो इक्वल डिस्टेंस पर इसको मार्क किया हुआ है। 1 इंच इज़ इक्वल टू 1 यूनिट। आप अगर नोटबुक पर ड्रा कर रहे हैं तो आपके लिए 1 सेंटीमीटर पर आप 1 यूनिट मार्क कर लें तो तब भी आपका ग्राफ अच्छा ड्रा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैंने एक्स एक्सिस पर भी ड्रा किया हुआ है। सो अब हम पॉइंट मार्क करना स्टार्ट करते हैं। बेटा -1 पर वैल्यू है 3, इधर से -1 के सामने और इधर से 3 के सामने, ये मुझे पॉइंट मिल गया जी, ये वाला -1 के सामने और 3 के सामने मुझे ये पॉइंट मिल गया। एक पॉइंट मार्क कर लिया हमने। अब चल रही दूसरा पॉइंट 0 पर, उसकी वैल्यू है जी 2। 0 पर वैल्यू 2 का मतलब ये हमारा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर हमारी वैल्यू है ही 0 तो ये मार्क कर लेंगे। वाई एक्सिस पर पॉइंट आ गया एक 2। 1 पर हमारी वैल्यू है जी 1। 1 पर वैल्यू हमारी 1। ये देखिए बेटा इधर से भी 1 के सामने और इधर से भी 1 के सामने हमें ये पॉइंट मिल गया, इसको भी मार्क कर लें। 2 पर हमारी वैल्यू 0 तो इसका मतलब है ये हमारी x इज़ इक्वल टू 2 पर हमारा पॉइंट मार्क हो गया, क्योंकि इसमें हमारे पास y की वैल्यू है 0। 3 पर हमारी वैल्यू है 1। 3 पर रखें, 3 के सामने और 1 के सामने हमें पॉइंट मिल गया जी ये वाला, इसको मार्क कर लें। 3 पर हमारी वैल्यू आ गई जी 1। 4 पर हमारी वैल्यू आ गई बेटा 2। 4 पर स्केल रखे, इधर से 4 के सामने इधर से 2 के सामने हमें पॉइंट मिल गया जी ये वाला, इसको आप मार्क कर लें जी, ये पॉइंट मार्क हो गया। अब 5 पर हमारी वैल्यू है 3, तो 5 पर इधर से 5 के सामने और 3 के सामने आप हमारा पॉइंट जो है वो मार्क कर लें। इसको पॉइंट को मार्क करने का बेटा एक और भी तरीका है। आप क्या करें, 5 के सामने इस तरह स्केल रख कर एक डॉटेड लाइन ड्रा कर लें। मैं आपको एक पॉइंट इस तरह भी मार्क करके दिखा देता हूँ। कार्बन पेंसिल से आप इसकी डॉटेड लाइन एक ड्रा कर लें और 5 पर वैल्यू क्योंकि हमारी 3 आई थी तो जैसे 3 के सामने भी आप स्केल रख के डॉटेड लाइन एक ड्रा कर लें। ठीक हो गया। जहाँ पर ये डॉटेड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारा जो है वो पॉइंट आ गया जी, ये पॉइंट हमारा आ गया। यहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये पॉइंट को मार्क करने का मेथड है। पॉइंट सारे मार्क हो गए। नेक्स्ट हमने क्या करना है, स्केल रखना है और पॉइंट्स को मिला देना है। ये स्केल रखा, यहाँ से पॉइंट्स को आप मिलाना शुरू करें, ये मिला दिया। अब सेम हम इस साइड पर भी पॉइंट को मिला देंगे। स्केल रखा और पॉइंट को मिला देंगे, ये हमारा जब हम पॉइंट्स को मिला देंगे जी ये हमारा ग्राफ जो है वो रेडी हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 का ग्राफ रेडी हो गया। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में फिर हमने क्या करना है, अगेन बेटा इसका कंपैरिजन करना है किसके साथ, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच एब्सोल्यूट प्लस के, और नीचे हम लिखेंगे अपना गिवन फंक्शन जो हमें गिवन है वो लिखेंगे। वो गिवन है हमें 3 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 4। यहाँ से हम वर्टेक्स निकालेंगे एच व के, तो वो हमारा निकलेगा v इंटू एच की वैल्यू यहाँ से बेटा देखिए -3 आ गई और k की वैल्यू -4, यानी कि हमारा वर्टेक्स जो है वो -3 व -4 पर आता है। यहाँ से हमने फर्स्ट वैल्यू देखनी होती है -3। ये -3 मैंने मिडिल में वैल्यू लिख ली। 3 वैल्यूज़ मैंने इससे छोटी लेनी है और 3 वैल्यूज़ मैंने इससे बड़ी लेनी है। इनपुट में जो वैल्यूज़ लेने का मेथड है ये इस कंपैरिजन से ऐसे हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि हमने कौन कौन सी वैल्यूज़ लेनी है। 3 वैल्यूज़ छोटी ले लें, -4 -5 -6, और 3 वैल्यूज़ -3 से बड़ी ले लें, -2 -1 एंड 0। तो इनपुट कैसे लेनी है ये बात हमारी क्लियर हो गई है। अब हम चलते हैं इसकी आउटपुट की तरफ कि हमने इसकी आउटपुट कैसे निकालनी है। ठीक है बेटा, फंक्शन आप ले लें एफ ऑफ एक्स, ये सारी रफ वर्किंग है इसलिए मैं साथ साथ इरेज कर देता हूँ इसको, x प्लस 3 माइनस 4। पहले आप कैलकुलेट करें एफ ऑफ -6 पर, 3 इंटू -6 प्लस 3
-4। तो ये आ गया जी 3 इंटू एब्सल्यूट ऑफ -3 -4 विच इज़ इक्वल टू 3 इंटू 3, क्योंकि -3 का एब्सल्यूट +3 आएगा, -4 9 -4 विच इज़ इक्वल टू 5। सो 5 पहला हमारा जो f(x) का आंसर आ गया -6 पर, वो आ गया जी 5। अब हम सेकंड कैलकुलेट करते हैं। सेकंड हमारा आएगा f ऑफ -5। सो 3 इंटू -5 +3 -4, ये हो गया जी 3 इंटू एब्सल्यूट ऑफ -2 -4 2 -2 का एब्सल्यूट +2 आ गया, तो ये हो गया जी 6 -4 विच इज़ इक्वल टू 2। -5 पर हमारा आंसर आ गया जी 2। ठीक हो गया बेटा। अच्छा अब आगे आ जाएँ। अब हम कैलकुलेट करते हैं -4 पर, बारी बारी हम कैलकुलेट करते जाएंगे और आंसर जो है अपना निकालते जाएंगे। -4 +3 -4 3 इंटू एब्सल्यूट ऑफ -1 -4। सो -1 का एब्सल्यूट +1 आ गया, -4 ये हमारे पास बना 3 1s आर 3 -4 -1 आंसर हमारा आ गया। अब -3 पे निकाल लें। तो -3 पर हम जब अपना आंसर निकालेंगे 3 इंटू एब्सल्यूट ऑफ -3 +3 -4, ये हो गया जी 3 इंटू -3 +3 कैंसिल आउट होकर 0 -4 3 0 टाइम 0 -4 विच इज़ इक्वल टू -4 और आंसर आ गया जी -4। ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं जी हम -2 पर, बारी बारी सारी वैल्यूज बेटा पुट करते जाएंगे। अगर आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर से डायरेक्ट कैलकुलेट कर लें, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी। सो 3 इंटू दोनों को एब्सल्यूट के अंदर वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो +1 आ गई, -4 तो 1 का एब्सल्यूट 1 -4 ये आ गया जी 3 -4 विच इज़ इक्वल टू -1 हमारा इस पर आंसर आ गया -1। अब हम आंसर कैलकुलेट करेंगे अपना -1 पर, फिर 0 पर, और हमारा इस तरह आउटपुट हमारी पूरी हो जाएगी। आंसर करेंगे -1 पर कैलकुलेट, तो 3 इंटू एब्सल्यूट ऑफ -1 +3 -4 3 इंटू एब्सल्यूट ऑफ 2 -4 3 इंटू 2 -4, तो ये हो गया जी 6 -4 विच इज़ इक्वल टू 2। ये हमारी वैल्यू आ गई जी 2। लास्ट वैल्यू हमारी कैलकुलेट करने वाली रह गई है f ऑफ 0। 0 पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आएगा जी 3 इंटू 0 +3 -4 3 इंटू एब्सल्यूट ऑफ 3 -4 3 का एब्सल्यूट +3 आ गया -4, तो ये हो गया 9 -4 विच इज़ इक्वल टू 5। हमारा आंसर आ गया जी 0 पर। जी इनपुट भी हमारी होगी क्लियर, आउटपुट भी होगी है प्लेन सेम जैसे पार्ट 1 में ड्रा किया, उतनी डिस्टेंस रख के मैंने प्लेन अपना ड्रा किया। अब हम आते हैं अपने पॉइंट मार्क करने की तरफ। तो पॉइंट मार्क करने हैं, आप चाहें तो डॉटेड लाइन लगाकर जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया ऐसे भी मार्क कर सकते हैं, डायरेक्ट भी पॉइंट मार्क कर सकते हैं। -6 पर वैल्यू है हमारी 5, तो -6 पर हमारी वैल्यू है 5। ये थोड़ी सी इधर टेबल के अंदर चली गई है, मैं थोड़ा सा पॉइंट नीचे ड्रा कर लेता हूँ। आपने एग्जैक्ट बेटा ऊपर ही ड्रा करना है। और -5 पर वैल्यू आ गई हमारी 2, ये -5 और ये हमारे -5 के सामने 2 के सामने एक पॉइंट हमें ये मिल गया। और -4 पर हमारी वैल्यू आ गई -1 -4 के सामने, और इधर से -1 के सामने हमें पॉइंट मिल गया ये वाला। -3 पर वैल्यू हमारी -4 आती है, -3 के सामने और -4 के सामने हमें एक पॉइंट ये मिल गया। और -2 पर वैल्यू हमारी -1, ये पॉइंट आ गया। -1 पर वैल्यू हमारी +2, तो ऊपर जाएंगे +2 ऊपर जाएंगे। और 0 पर हमारी वैल्यू 5, हमारा ये पॉइंट आ गया। पॉइंट हमारे मार्क हो गए। अब आपने क्या करना है, स्केल रखना है और इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है और आपका ग्राफ जो है वो रेडी हो जाएगा। वी शेप ग्राफ है, या सब्सल्यूट वैल्यू फंक्शंस के वी शेप सारे ग्राफ बनते हैं, इसलिए ग्राफ को ड्रा करना इजी है, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है ये कि आप लोग ड्रा नहीं कर सकते, बहुत सिंपल और इजी ग्राफ है ये। जी हमारा ग्राफ रेडी हो गया। ग्राफ की लाइंस ड्रा करने के बाद आप एक दफ़ा पॉइंट्स को थोड़ा हाईलाइट कर दें,
ठीक है, ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट 3 है मेरे पास बेटा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू एब्सोल्यूट ऑफ एक्स। ये पार्ट 3 है मेरे पास। तो इसका हमारे पास टेबल ऑफ वैल्यूज़ हम बनाएंगे इसका जी, एक्स एफ ऑफ एक्स। अब इसका वही पार्ट नंबर 3 में भी हम चेक करेंगे कि हमें इनपुट में कौन कौन सी वैल्यूज़ लेनी है। तो जनरल फॉर्म जो है एब्सोल्यूट फंक्शन की वो आप लिख लें, ए इंटू एक्स माइनस एच एब्सोल्यूट प्लस के। ये लिख लिया। अब हमारा जो गिवन फंक्शन है उसके साथ इसका कंपैरिजन करके हम वर्टेक्स निकालते हैं, 5 इंटू एब्सोल्यूट ऑफ एक्स। तो यहाँ से बेटा जो हमें वर्टेक्स मिलता है वो हमें मिलता है एच वा के। यहाँ से एच की वैल्यू भी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक्स एब्सोल्यूट है, तो अगर हम इसको ऐसे लिखे एक्स प्लस 0 एब्सोल्यूट प्लस 0, तो यहाँ से हमें नज़र आएगा कि हमारा जो वर्टेक्स है वो आएगा 0 व 0 पर। तो मुझे बेटा वैल्यूज़ लेनी है 0 से छोटी वैल्यूज़ भी लेनी है और बड़ी वैल्यूज़ भी लेनी है। वैसे हमने भी पहले जो 2 पार्ट के उसमें हमने साथ साथ वैल्यूज़ ली हैं, 3 छोटी ले लेते थे, 3 बड़ी ले लेते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास 5 वैल्यूज़ भी इनफ हैं इस ग्राफ को ड्रा करने के लिए। 0 से छोटी वैल्यूज़ 2 लेंगे, -1 -2, और 0 से बड़ी 2 वैल्यूज़ लेंगे 1 एंड 2। अब इनको कैलकुलेट करेंगे हम, इसकी आउटपुट निकालेंगे 5 इंटू एब्सोल्यूट ऑफ एक्स। तो यहाँ से आप देखेंगे एफ ऑफ -2 अगर आप निकालें तो 5 इंटू एब्सोल्यूट ऑफ -2, -2 का एब्सोल्यूट बेटा आ जाएगा +2 जो कि हो जाएगा 10। इस पर हमारा आंसर आ गया जी 10। अब हम निकालेंगे एफ ऑफ -1, 5 इंटू एब्सोल्यूट ऑफ -1 जो कि हो गया 5 इंटू 1, -1 का एब्सोल्यूट +1 आ गया, 5 1 टाइम 5। इधर हमारा आंसर आ गया जी 5। एफ ऑफ 0, 5 इंटू 0 एब्सोल्यूट जो कि हो गया 5 इंटू 0, 5 0 टाइम 0। ये हमारा वर्टेक्स है, वैसे भी 0 व 0 ही आएगा, हम पहले निकाल चुके हैं। अब अगेन 1 और 2 पर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये जो 1 पर -1 पर वैल्यू कैलकुलेट किया, एब्सोल्यूट फंक्शन, इस पर वैल्यू सेम ही आती है, तो ये सेम वैल्यूज़ आप इधर लिखते। 5 और -2 पर 10 थी, तो इधर भी 10 आ गई है। ये वर्किंग इरेज कर दें, हमारी इनपुट भी आ गई है और आउटपुट भी आ गया। इनपुट हमने चेक करना है वर्टेक्स को यूज़ करते हुए कि कौन कौन सी इनपुट में वैल्यूज़ लेनी है, और आउटपुट फिर हमने कैलकुलेट कर लेनी है। पॉइंट बेटा मार्क करते हैं, -2 पर वैल्यू है जी 10, इधर से -2 के सामने और उधर से 10 के सामने पॉइंट मार्क कर लें जी। ये इधर से 10 के सामने ये हमारा पॉइंट जो है वो मार्क हो गया। अगर आप इसको डॉटेड लाइन से शो करना चाहें तो कार्बन पेंसिल से कर दीजिएगा, एक अच्छी चीज़ है ये। अगर आप नहीं भी शो करते तो उसकी कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ये पॉइंट ऐसे शो करना, ठीक है। -2 के सामने और 10 के सामने। अब -1 पर वैल्यू है 5, -1 पर वैल्यू है 5, तो ये हमारा -1 के सामने और 5 के सामने पॉइंट जो है वो मार्क कर लें इधर अपना। तो ये हमारा पॉइंट आ गया जी -1 के सामने और 5 के सामने, ये पॉइंट हमारा आ गया जी इधर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 0 व 0 ओरिजिन पर आ गया, ठीक है। अब हम 1 पर वैल्यू जो है वो 5, 1 पर वैल्यू जो है वो 5 कैलकुलेट आएगी हमारी 1 के सामने और 5 के सामने। डॉटेड लाइन से आप पॉइंट मार्क कर लें। 2 पर वैल्यू हमारी है 10, तो इसको भी मार्क कर लेते हैं जी। डॉटेड लाइन से इसको शो करना चाहें तो आप कर लें, या डायरेक्ट भी पॉइंट जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट मार्क किए हैं, स्केल रख के आप इजीली मार्क कर सकते हैं। एक पॉइंट हमारा ये आ गया। अब इन पॉइंट्स को मिला दें, हमारा ग्राफ रेडी हो जाएगा। लास्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को मिला देना होता है। जिनको मिलाते हैं इन पॉइंट्स को, इन पॉइंट्स को भी मिला दें और इन पॉइंट्स को भी मिला देते हैं जी। अगर बेटा आपको पॉइंट जैसे थोड़ा बहुत पॉइंट आगे पीछे इस तरह हो भी जाए तो इसका इशू नहीं है, आप इसको थोड़ा सा पॉइंट को
बोल्ड करके लाइन के ऊपर इस तरह शो कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। ये हमारा एक पॉइंट ये आ गया। तो ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया पार्ट नंबर 3 का। ठीक है, जब आप एग्जैक्ट डॉटेड लाइन लगाएंगे और आपके ये इंटरवल जो है ये इक्वल होंगे तो आपको पॉइंट एग्जैक्ट लाइन के ऊपर आएगा। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में हमें फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू x प्लस 2 एब्सोल्यूट प्लस 3। टेबल ऑफ वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। टेबल ऑफ वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए पहले इसका जनरल फॉर्म से कंपैरिजन कर लेते हैं, वर्टेक्स निकाल लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि हमें इनपुट में वैल्यूज़ कौन कौन सी लेनी है। f(x) हमारा है x प्लस 2 प्लस 3। यहाँ से हमारा वर्टेक्स जो है h व k वो निकलेगा। h की वैल्यू हमारे पास आएगी बेटा -2 और k की वैल्यू 3। यानी कि अब मेरे पास ये जो वैल्यू है -2, इससे छोटी भी मैंने 3 वैल्यू लेनी है इनपुट के अंदर और इससे बड़ी भी 3 वैल्यूज़ मैंने लेनी है इनपुट के अंदर। तो ये -2 को मैंने मिडल में लिख लिया। ये रेज कर देते हैं, वर्किंग हमारी जो है। अब -2 से छोटी 3 वैल्यूज़ ले लेते हैं, वो जो कि छोटी वैल्यूज़ कौन सी आएंगी, जिससे -3 -4 -5 और इससे बड़ी वैल्यूज़ भी -1 0 एंड 1। ये तो होगी हमारी इनपुट। अब बात आती है हमने इसकी आउटपुट निकालनी है। फंक्शन जो आपको गिवन है वो ले लें, f(x) इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ x प्लस 2 प्लस 3। यहाँ पर पहले f(-5) आप कैलकुलेट कर लें। -5 प्लस 2 एब्सोल्यूट प्लस 3 जो कि इक्वल आ गया -3 एब्सोल्यूट प्लस 3। 3 का एब्सोल्यूट 3 ही आता है, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। तो हमारा पहला आंसर आ गया बेटा 6। ठीक हो गया। अब जी हम चलते हैं नेक्स्ट वैल्यू पर। -4 पर कैलकुलेट करते हैं f(-4). ये होगा जी -4 प्लस 2 एब्सोल्यूट प्लस 3 जो कि हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो -2 एब्सोल्यूट प्लस 3 और -2 का एब्सोल्यूट प्लस 2, 2 प्लस 3 हमारा 5 हो गया। तो ये आंसर हमारा -4 पर आ गया जी 5। ऐसे ही आप बारी बारी वैल्यूज़ पुट करते जाएं, कैलकुलेटर में इजीली हो जाएगा। आप कैलकुलेटर में पुट करते जाएं, कैलकुलेशन करते जाएं। -3 प्लस 2 एब्सोल्यूट प्लस 3, तो इसका एब्सोल्यूट आ गया बेटा -1 एब्सोल्यूट प्लस 3। -1 का एब्सोल्यूट 1 आएगा प्लस 3 डैट इज़ इक्वल टू 4। यहाँ पर हमारा आंसर आ गया जी 4। f(-2) हम कैलकुलेट करेंगे जी -2 प्लस 2 प्लस 3। -2 और प्लस 2 कैंसिल होकर 0 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 3। ये आंसर आ गया हमारा 3। f(-1) एब्सोल्यूट ऑफ -1 प्लस 2 प्लस 3, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 एब्सोल्यूट प्लस 3, तो ये हो गया 1 प्लस 3 4। -1 पर वैल्यू आ गई है जी 4। दो वैल्यूज़ रह गई हैं, 0 और 1 पर कैलकुलेट करनी है। फिर हम अपना ग्राफ ड्रा करेंगे। f(0), 0 प्लस 2 एब्सोल्यूट प्लस 3, सो 0 प्लस 2 2 ही आ गया। 2 का एब्सोल्यूट 2 प्लस 3 5 आ गया। यहाँ पर मेरा आंसर आ गया जी 5। f(1) डैट इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2 एब्सोल्यूट प्लस 3, तो ये हो गया जी 3 एब्सोल्यूट प्लस 3। 3 का एब्सोल्यूट 3 ही आएगा क्योंकि एब्सोल्यूट बेटा जस्ट माइनस को प्लस करता है बस। ये जी हमारा आ गया आंसर 6। आंसर्स हम अपने निकाल चुके हैं, इनपुट में नंबर देकर हम आउटपुट अपनी निकाल चुके हैं। अब हमारे पास जो है हमने ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करते हैं जी। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए प्लेन मैंने वही जैसे मैं पहले पार्ट्स में ड्रा करता हूँ, मैंने प्लेन ऑलरेडी ड्रा किया हुआ है। तो अब जस्ट हमने पॉइंट मार्क करके अपना ग्राफ बनाना है। -5 पर वैल्यू बेटा है 6। -5 पर वैल्यू हमारी है 6। इधर से -5 के सामने, इधर से 6 के सामने मैं डायरेक्ट पॉइंट मार्क करूँगा, डॉटेड लाइन ड्रा नहीं करूँगा। ठीक है। और -4 पर वैल्यू है हमारी 5। -4 पर वैल्यू, -4 के सामने और 5 के सामने हमें पॉइंट ये मिल गया। और -3 पर वैल्यू है हमारी 4, तो -3 के सामने और 4 के सामने हमें पॉइंट मिल गया। -2 पर हमारी वैल्यू है 3, इधर से -2 के सामने और उधर से 3 के सामने पॉइंट हमारा स्केल रख के आप इजीली मार्क कर सकते हैं। और -1 पर वैल्यू हमारी है 4। -1 पर
वैल्यू हमारी 4, हमें पॉइंट ये मिल गया, और 0 पर वैल्यू हमारी है 5, हमें पॉइंट ये मिल गया, और 1 पर हमारी वैल्यू है 6, तो 1 के सामने और 6 के सामने हमें पॉइंट ये मिल गया। ये पॉइंट बेटा हमें मिल गए हैं। अब हमने क्या करना है, सिंपल अपना ग्राफ ड्रा करना है बस। ये पॉइंट हमें मिल चुके हैं, तो ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ के लिए आप स्केल रखें और इनको मिला दें, इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें, ग्राफ हमारा रेडी हो जाएगा। ये पॉइंट्स को मिला दिया, इसी तरह इस साइड पर स्केल को रखें और ये मिला दिया। लाइन ड्रा करने के बाद पॉइंट्स को थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे। बेटा हमारा कोई पार्ट नंबर 4 जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब इसके बाद हमें करना है पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 5 बेटा हमारे पास आ गया जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एब्सोल्यूट ऑफ एक्स प्लस 4 माइनस 3। इसका हमने टेबल ऑफ वैल्यूज़ बेटा पहले बनाना है। टेबल ऑफ वैल्यूज़ बनाने के लिए हम वही पहला काम करेंगे। हम इसका पहले तो वर्टेक्स निकालेंगे, रफ वर्किंग है ये, मैं बाद में इरेज कर दूँगा। ए इंटू एक्स माइनस एच प्लस के, फंक्शन अपना लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 4 एब्सोल्यूट माइनस 3। यहाँ से हमारा जो वर्टेक्स है एच व के वो निकलेगा v इंटू माइनस 4 व माइनस 3। वर्टेक्स हमारा निकल गया -4 व -3। ये वैल्यू जो है -4x की है, ठीक है। अब ये वैल्यू मैंने ले लिया -4, इसको मैंने मिडल में इधर लिख लिया। 3 वैल्यूज़ इससे मैंने छोटी लेनी है और 3 वैल्यूज़ मैंने इससे बड़ी लेनी है। -4 से छोटी वैल्यूज़ आ गई बेटा -5, -6, -7। वैसे बड़ी वैल्यूज़ आ गई -3, -2, -1। इनपुट तो हमारी क्लियर होगी कि इनपुट में हमने कौन कौन से नंबर लेने हैं। अब हम आते हैं अपनी आउटपुट की तरफ। फंक्शन ले लें, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2 इंटू एब्सोल्यूट ऑफ एक्स प्लस 4 माइनस 3। एफ ऑफ -7 कैलकुलेट करें आप, 2 इंटू -7 प्लस 4 -3। तो ये आ गया बेटा 2 इंटू एब्सोल्यूट ऑफ -3 -3 का एब्सोल्यूट आ गया +3, 3 2 ज़ार 6 -3, तो मेरे पास आंसर में आ गया 3। 7 पर हमारा आंसर आ गया जी 3, ठीक हो गया। अब बेटा हम चलते हैं -6 पर। अब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे -6 पर। एफ ऑफ -6, तो ये होगा 2 इंटू -6 प्लस 4 -3, 2 इंटू एब्सोल्यूट ऑफ -2 -3, -2 का एब्सोल्यूट आ गया +2 -3, 2 2 ज़ार 4 -3, ये आ गया 1। यहाँ पर आंसर आ गया 1। इसी तरह बेटा आप इसमें वैल्यूज़ इनपुट करते जाएं और आपके पास आउटपुट में जो है आंसर्स आते जाएंगे। तो टेबल में कंप्लीट करने लगो, मैंने वैल्यूज़ ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली हैं। तो -5 पर वैल्यू आएगी -1, -4 पर आएगी -3, और -3 पर आएगी -1, -2 पर 1 और -1 पर 3। ये आपने वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेनी है सारी। 2 वैल्यूज़ मैंने आपके सामने कैलकुलेट की हैं और प्रीवियस पार्ट में भी मैंने सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करके आपको बताया कि कैसे कैलकुलेट करनी है। अब हम अपना पॉइंट मार्क करते हैं। -7 पर वैल्यू है जी 3। ये -7 पर के सामने उधर से 3 के सामने हमारा ये पॉइंट आ गया, इसको मार्क कर लें। -6 पर वैल्यू है जी +1, ये -6 और इस पर वैल्यू हमारी +1, ये पॉइंट आ गया इधर से 1 के सामने, इधर से -6 के सामने। -5 पर हमारी वैल्यू आ गई जी -1, तो ये -5 के सामने और -1 के सामने हमारा पॉइंट जो है वो मार्क हो गया जी, ये पॉइंट हमारा मार्क हो गया। -4 पर हमारी वैल्यू है -3, -4 के सामने और -3 के सामने, ये हमारा पॉइंट आ गया। और -3 पर हमारी वैल्यू है -1, तो -1 के सामने और -3 के सामने। -2 पर हमारी वैल्यू है +1, ये -2 के सामने और इधर से +1 के सामने में ये पॉइंट मिल गया एक, इसको मार्क कर लें। आगे जी, अच्छा जी, -1 पर वैल्यू हमारी +3, ये -1 और ये -1 के सामने +3 के सामने में एक पॉइंट ये यहाँ पर मिल गया जी। ये हमने पॉइंट मार्क कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इसको स्केल रख के इन पॉइंट्स को मिला देना है।
ये पॉइंट्स मिला दिया। इसी तरह इस साइड पर भी आप पॉइंट्स को मिला दें, स्केल रखिए और पॉइंट्स को मिला दें तो हमारा ग्राफ जो है वो कंप्लीट हो गया। एक दफ़ा लाइन लगाने के बाद आप पॉइंट्स को लाजमी हाईलाइट कीजिएगा। तो याद रखिए बेटा, आपने नोटबुक पर जब बनाना है तो आप वहाँ पर यूनिट छोटा रख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर क्योंकि बोर्ड पर बना रहा हूँ तो मैंने यूनिट का ज़रिए बड़ा रखा है। ये जो यूनिट है ना, इनके बीच में डिस्टेंस ये आप सेंटीमीटर में भी रख सकते हैं। मैंने क्योंकि इसको इंचज़ में रखा है ताकि थोड़ा ग्राफ वाज़ेह तौर पर आपको समझा सकूँ। नेक्स्ट बेटा हमारा आगे जी पार्ट नंबर 6 है। उसमें हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2 इंटू एब्सोल्यूट ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस 6। हमें इसका टेबल ऑफ वैल्यूज़ निकालना है। टेबल ऑफ वैल्यूज़ निकालने के लिए हम पहले इसका रफली जो है वर्टेक्स निकालेंगे ताकि हमें आइडिया हो कि हमने इनपुट में वैल्यूज़ कौन कौन सी लेनी है। यहाँ पे हमारा गिवन फंक्शन लिखिए 2 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 6 और यहाँ पर के आएगा। अच्छा जी, इसका कंपैरिजन करते हैं तो हमारा वर्टेक्स जो है एच व के वो क्या निकलेगा, वी इंटू माइनस एच इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पे एच की वैल्यू -1 कर दी, -1 और के की वैल्यू -6। ये हमारा वर्टेक्स है। वर्टेक्स में हमारी पहली वैल्यू जो है ये एक्स है। -1 से 3 वैल्यूज़ छोटी लेनी है और 3 वैल्यूज़ बड़ी लेनी है। -1 को रखा मैंने मिडल में, 3 वैल्यूज़ छोटी ले ले, -2 -3 -4 और 3 ही वैल्यूज़ बड़ी ले ले, 0 1 एंड 2। तो ऐसे हमें क्लियर होता है कि हमने इनपुट में कौन कौन सी वैल्यूज़ लेनी है। अब बेटा आउटपुट में आप क्या करें, ये फंक्शन में जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, फंक्शन लें 2 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 6। इसमें बारी बारी वैल्यू पुट करके अपना आंसर निकालते जाएं। एफ ऑफ -4 इज़ इक्वल टू 2 इंटू -4 प्लस 1 माइनस 6। सो 2 इंटू एब्सोल्यूट ऑफ -4 प्लस 1 इज़ इक्वल टू -3 एब्सोल्यूट -6। सो -3 का एब्सोल्यूट +3 -6, तो ये होगा 2 3 टाइम्स 6 -6 जो कि हो गया जी 0। तो ये हमारी वैल्यू आ गई जी 0। -4 पर हमारी वैल्यू आ गई 0। बाकी की वैल्यू बेटा मैंने कैलकुलेट की है, आपको इस तरीके से आपने कैलकुलेट करनी है। मैं डायरेक्ट वैल्यू जो कैलकुलेट की है वो लिखने लगा हूँ, -2 -4 और -1 पर -6 और हमारी जो 0 पर वैल्यू है वो -4, 1 पर हमारी वैल्यू है -2 और 2 पर हमारी वैल्यू है 0। ये वैल्यूज़ आपने इस तरीके से कैलकुलेट कर लेनी है। वैल्यूज़ हमारी कैलकुलेट हो गई हैं। अब जी हम ग्राफ ड्रा करते हैं। -4 पर हमारी वैल्यू है 0, तो ये पॉइंट आ गया -4 पर 0। -3 पर हमारी वैल्यू -2, -3 के सामने और -2 के सामने में ये हमारा एक पॉइंट ये आ गया। -1 पर हमारी वैल्यू है जी, सॉरी -2 पर वैल्यू हमारी -4, -2 के सामने और -4 के सामने में एक पॉइंट ये मिल गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है -1 पर हमारी वैल्यू है -6, तो -1 के सामने और -6 के सामने में एक पॉइंट मिल गया जी, ये वाला। ये साइड के पॉइंट मार्क हो गए। अब हम जी करते हैं बाकी के रिमेनिंग जो पॉइंट्स हैं उनको मार्क करते हैं और फिर हम अपना ग्राफ कंप्लीट करते हैं। 0 पर हमारी वैल्यू है -4, तो ये पॉइंट आ गया। 1 पर हमारी वैल्यू है -2, ये पॉइंट आ गया जी हमारा 1 पर, 1 के सामने और -2 के सामने पॉइंट हमारा ये आ गया। अच्छा जी, आगे 2 पर हमारी वैल्यू 0, तो अगेन हमारा ये एक्स एक्सिस पर पॉइंट आ गया। चलिए जी, अब इन पॉइंट्स को स्केल रखिए और मिला दें। स्केल रखा और ये पॉइंट्स मिला देते हैं। ये मैंने साइड मिला दी और फिर इसी तरह हमने ये साइड भी स्केल के साथ मिला दे तो आपका ग्राफ जो है वो वी शेप ग्राफ आपका रेडी हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.2। इसके 6 पार्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट हम इसके इंशाल्लाह जो 2 क्वेश्चन रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक दुआ में बेटा याद रखिएगा और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।